आज की वीडियो में हम 13.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कैसे करना है। हमें बोला गया है यहाँ पर कि एक सॉलिड है जो हमें एक कोन की फॉर्म में दिया गया है और जो हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो पहले डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोनिकल फॉर्म है और इस तरह से एक सॉलिड बना हुआ है जिसका रेडियस जो है वो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। मींस हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू हमें प्लॉट नहीं करनी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला प्लॉट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर दोनों से निकाल लेंगे बाहर। अब अंदर रह जाएगा 1/3h प्लस 2/3 r, क्योंकि इस क्यूब में से स्क्वायर हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर r की जगह पर 1, 1/3h की जगह पे 1 प्लस 2/3 r की जगह पे 1, क्योंकि r और h इक्वल है। जो हमें 1 सेंटीमीटर की बना है हम प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर पाई एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास 1/3 प्लस 2/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम मीन्स 3 आएगा और ऊपर सेम टर्म्स आ जाएंगी क्योंकि एलसीएम सेम है। तो पाई 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बताया गया है कि रचेल एक इंजीनियर स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, एक मॉडल बनाने के लिए मॉडल बना रहा है जो कि किस शेप में है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसके दोनों एंड्स में कोन्स अटैच है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पहले और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। इस तरह से एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोनों तरफ कोनिकल एंड्स हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर डायामीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायामीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ जो है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और साथ ही साथ हमें हाइट ऑफ कोन जो है दोनों साइड की वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से ये 2 सेंटीमीटर और यहां से ये 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या पहले निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जिसे हम स्मॉल h से कंसीडर करेंगे और हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे 12 में से हम क्या कर देंगे 2 + 2 4, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर है तो 2 + 2 यानी कि 4 माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर रहे। अब हमें बोला गया है कि हमें इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की हाइट को कैपिटल माना है इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल प्लॉट किया है, प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम कोन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने स्मॉल h लिया है। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे। ये पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है तो ये हम ले लेंगे कॉमन। अंदर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल H प्लस 2/3 स्मॉल h। अब हम यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर हमें डायामीटर दे रखा है तो 3/2 इंटू 3/2। कैपिटल H जो है वो 8 है प्लस 2/3 इंटू
स्मॉल h जो है वो हमें दे रखा है 2। तो हम इनको क्या कर देंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब जामुन पर, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया कि एक गुलाब जामुन है जिसमें 30% सिरप दिया गया है और हमें ये बताना है कि उसमें सिरप कितना है। तो हम एक एक पॉइंट से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले तो इन्होंने हमें शेप दे रखी है कि बेसिकली गुलाब जामुन बना कैसे है। तो पहले मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो एक गुलाब जामुन है वो एक तो सिलेंड्रिकल शेप में है और दोनों एंड्स जो हैं वो उसके हेमिस्फेरिकल फॉर्म में ऐड किए गए हैं। तो ये पूरा दे रखा है। अब हमें क्या बोला गया है कि इसकी टोटल लेंथ तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे टोटल लेंथ ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और डायामीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 2.8। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले ताकि हमें क्लियर हो जाए। डायामीटर जो है वो दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो बट ऑब्वियस है कि रेडियस उसका हो जाएगा हाफ, मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। अब हाइट हमें सिलेंडर की चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में हमें सिर्फ हाइट सिलेंडर की फॉर्म में चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर हाइट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ के रेडियाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक 1.4 है और एक 1.4 है तो अल्टीमेटली फिर 2.8 हो जाएगा। तो जब मैं 5 में से 2.8 माइनस कर दूंगी तो ये हमारा आ जाएगा 2.2। ये हमारी आगे 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वो क्या होगा, एक तो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑब्वियसली उसका एक पार्ट है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हाफ हेमिस्फीयर दोनों तरफ ऐड किया गया है। अब हम फॉर्मूला प्लॉट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से फिर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में सेम है। अंदर हमारे पास रह जाएगा h प्लस 2 इंटू 2/3 आर। सबकी वैल्यूज प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू आर हमें दे रखा है 1.4 इंटू 1.4 अंडर ब्रैकेट h हमने निकाला है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर हमारा फिर आ जाएगा 1.4। तो हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया एक गुलाब जामुन का। बट जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया 45 गुलाब जामुन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.07 मल्टीप्लाइड बाय 45। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमें वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का नहीं निकालना, हमने ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में जो सिरप में सिरप यानी कि जो उसके अंदर चाशनी होती है हिंदी में, वो कितनी है। तो हम उसका हमें परसेंटेज दी हुई है 30%। तो हम यहाँ पे सिरप का वॉल्यूम निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 1128.15 मल्टीप्लाइड बाय 30%। ये परसेंटेज हमें गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने बोला कि इसको अप्रॉक्स करना है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर ये 50 से ग्रेटर होता तो मैं 8 का 9 करती, बट ये लेस देन 50 है, इसलिए मैं इसको 338 ही रहने दूंगी सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हमें दिया गया है एक पेन स्टैंड दिया गया है जो वुड से बना हुआ है और वो हमारा क्या है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है। तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से एक पेन स्टैंड है जो हमें एक क्यूबॉइड की फॉर्म में दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना लेते हैं और इसमें इन्होंने क्या किया है कि पेन स्टैंड बनाने के लिए इस तरीके से
कोनिकल फॉर्म में 4 पार्ट्स को निकाला गया है, ठीक है, 4 कोन्स को निकाल दिया गया है ताकि इसमें हम पेन को इस तरीके से सेट कर सकें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये बताना है कि इसमें कितनी वुड यानी कि कितनी लकड़ी लगी है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है क्यूबॉइड और एक है कोन, ठीक है। अब हम सबकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्यूबॉइड में L, B और H लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। हम यहाँ पे लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन है। जबकि कोन में हमें दिया गया है, इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, इस सॉलिड का यानी कि इसमें कितना, इस पेन स्टैंड में कितना वुड लगा है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जितना ये पूरा क्यूबॉइड बना हुआ है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से जब लकड़ी निकलेगी तभी तो उसमें एक होल होगा जिसमें हम पेन को रख सकते हैं, तो इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का तो सीधा सीधा L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होता है, माइनस करेंगे तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, L इंटू बी इंटू एच मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच है 1.4। तो इसको हम पूरी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 525 आएगा और इस पूरे को जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 1.464 आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 523.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा।